नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द कबीर फाइनल नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण अनसुलझा रहस्य का पर्दा उठाया गया है जो जानना समझना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथ एक वैश्विक, ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण। आज का हमारा विषय धार्मिक है, लेकिन इसमें मैं किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। ये प्रस्तुति एक वैश्विक, ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से है जिसको जानना, समझना और अपनाना हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है। दोहरी व्यवस्था का रहस्य। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उसमें से अधिकतर चीजें दो प्रणालियों में या दो हिस्सों में बनाया है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और घनिष्ठ संबंध भी होता है। तो कभी वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में दायां हाथ, दायां पांव, दायां नाक, दायां आंख, दायां कान, दायां दिमाग है। तो वही बायां हाथ, बायां पांव, बायां नाक, बायां आंख, बायां कान, बायां दिमाग भी है। बाहर की दुनिया में भी हम देखते हैं देवता, राक्षस, महिला, पुरुष, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक, जड़ी बूटी, जहर, चुंबक का, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, बिजली का, पॉजिटिव नेगेटिव, जन्म मृत्यु। कर्म की बात करें तो कोई दान करता है तो कोई धन संपत्ति लूटता है, कोई सच बोलता है तो कोई झूठ बोलता है, कोई बचाता है तो कोई मारता है, कोई धर्म करता है तो कोई पाप करता है। यानी लगभग हर चीज में हमें दो धड़े या दो पहलू मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हम केवल सकारात्मक सही चीजों को ही अपनाएंगे और नकारात्मक जहर जैसी चीजों को त्याग देंगे या मिटा देंगे? क्या हमें नकारात्मक नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस धरती पर लगभग मेरे अनुमान से 90% चीजें ऐसी होगी जो दोहरी पहलू वाली है। यदि इनमें से कोई एक पहलू ना हो तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिजली पॉजिटिव नेगेटिव से है, चुंबक साउथ नॉर्थ से है, महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक है, पृथ्वी है इसलिए उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम है, नजदीक दूर, काला गोरा, उजाला अंधेरा। यदि इनमें से एक पक्ष हो और दूसरे ना हो तो क्या होगा, या इसका उल्टा हो तो क्या होगा? केवल एक तरफा चीजों का अस्तित्व सोचना हमारी कल्पना से परे है। इसका मतलब यह हुआ कि इस धरती पर हमें दोनों पहलुओं की बहुत जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने दो तरफा चीजों बनाई है तो हम भक्ति करें और चोरी लूटपाट भी करें। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे वस्तुएं, पदार्थ और कर्म ऐसे हैं जिसकी दोनों पक्षों में आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं, पदार्थ और कर्म भी है जो हमें एक तरफा स्वीकार्य है और कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल मनाही, अशुद्ध और पाप है। सनातन धर्म और इब्राहिमी धर्म। मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म, शिव धर्म और इब्राहिमी धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बारे में। वास्तव में इस धरती पर मुख्य रूप से दो ही धर्म अस्तित्व में है। एक सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म या शिव धर्म भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ इब्राहिमी धर्म जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम शामिल है। तो हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म, शिव धर्म और इब्राहिमी धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम को पहिया बनाएंगे, धरती को रथ बनाएंगे, हम मनुष्य रथी बनाएंगे और समय को घोड़ा बनाएंगे। धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, अब आते हैं ग्रंथों पर। हिंदू धर्म में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण, महाभारत और भी कई ग्रंथ हैं। इब्राहिमिक धर्मों के ग्रंथ तौरात, इंजील, जबूर, बाइबिल, कुरान और अन्य भी हैं। दोस्तों,
इन दोनों धर्मों, हिंदू और इब्राहिमी के ग्रंथों में लगभग 50-60 का अंतर है। हिंदू धर्म के 18 पुराण, रामायण, महाभारत में गुरु बनाना, सेवा करना, उपदेश लेना, भक्ति करना, दान धर्म करना, त्यागी बैरागी बनना और संसार को नश्वर बताया गया है। साथ ही इनमें लड़ाई झगड़ा, युद्ध और छल कपट की घटनाएं भी बहुत मिलती है। इसी प्रकार यदि हम इब्राहिमी धर्मों की किताबें तौरात, इंजील, जबूर, बाइबल, कुरान पढ़ते हैं तो इसमें भी भक्ति, लड़ाई झगड़ा खूब पाया जाता है। ऐसा समझो कि दोनों धर्मों की किताबों मानो दो बड़े बड़े जंगल हैं। इस जंगल में हमें यह ढूंढना और पहचानना है कि कौन सी जड़ी बूटियां हमारी जान बचा सकती है और कौन से जड़ी बूटी पेड़ पौधे हमारी जान ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों धर्मों के ग्रंथों में अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं और कहानियां मिलेगी। जब कोई भाई बहन हिंदू धर्म के बारे में अच्छी बात करता है तो हमें बहुत खुश और प्रसन्न होता है। जब बुरी बुरी घटनाएं और कथाएं सुनाते हैं तो हमें गुस्सा आता है। यही हाल मुसलमान, ईसाई और यहूदी में भी है। इसका मतलब मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि यदि हमारे ग्रंथों में बुरी घटनाएं या कथाएं हैं तो उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि उसने गलत किया था, मैं भी ऐसा ही करूंगा, या उसके साथ गलत हुआ, उसने गलत किया था, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा मत करो। अच्छे बुरे को समझो। यदि सही है तो अपनाओ, यदि गलत है तो उसे रहने दो। हमें यह पता चल जाएगा कि उसके साथ यह गलत घटना हुई। ऐसा खाने पीने या कर्म करने से बुरा होता है, पाप लगता है। और यदि अच्छी घटना या कथा है तो उसे भी स्वीकार करो। यदि वह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है तो बहुत बढ़िया। यदि हम इन दोनों अच्छी और बुरी घटनाओं, कथाओं को स्वीकार करते हैं तो हमें इस दुनिया में चलना आसान हो जाएगा, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि जो भगवान की भक्ति या अल्लाह की इबादत है, यह जो आप लोग समझकर कर रहे हो, यह उससे बहुत ही फर्क है। लेकिन जो महिमा है वह सही है। उसे सही से और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट में और लेकिन बात यह है कि जो भगवान की भक्ति या अल्लाह की इबादत है, यह जो आप लोग समझकर कर रहे हो, यह उससे बहुत ही फर्क है। लेकिन जो महिमा है वह सही है। उसे सही से और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए वीडियो लिंक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण और महत्व। दोस्तों, इन सभी किताबों का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अतीत से जोड़ते हैं, वर्तमान को समझने में मदद करते हैं और भविष्य को आकार देने में सहायक होते हैं। यदि हम आज धार्मिक ग्रंथों का सम्मान नहीं करेगा, नहीं बचाएगा, तो आने वाला पीढ़ियां इतिहास से कट जाएगी, संस्कृति से वंचित हो जाएगा और मानवता से दूर हो जाएगा। धर्म चाहे किसी का भी हो, ग्रंथ किसी भी भाषा में हो, उनका सम्मान करना एक सच्चे इंसान और समझदार समाज की निशानियां है। इन दोनों धर्मों की किताबों में जो कुछ भी है वह हम मनुष्य जाति के लिए पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 वेद परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है और बाकी सभी किताबें हमारे पूर्वजों, देवी देवताओं, राक्षसों, दानवों, ऋषि मुनियों, राजा महाराजों और हमारे दादा परदादाओं के जीवनी, उनकी भक्ति साधना, उनके कर्म, उन्होंने क्या क्या देखा, समझा, कितना दुख भोगा, क्या क्या संघर्ष किया, उस समय की लड़ाई झगड़ा, महामारी, बीमारी, यह सारा इतिहास 18 पुराण, रामायण और महाभारत में पाया जाता है। जैसा आज के समय 2-3 घंटे की फिल्म में एक कथा होती है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों की जीवनी और घटनाएं इन किताब में समाई हुई है। यदि हम अपने पूर्वजों को समझना, देखना चाहता है तो 18 पुराण, रामायण, महाभारत पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप इब्राहिमी धर्मावलंबियों के पूर्वजों को देखना और
समझना चाहते हैं तो तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल और कुरान को पढ़ना और देखना पड़ेगा। उन लोगों ने जितना हो सका बहुत बहुत दुख और मेहनत से इन किताबों को यहाँ तक बचा कर लाया है। इन किताब में घटनाएं, कथाएं, शक्ति सब कुछ समेट कर रखा गया है। ये अभी भी उपलब्ध है। आने वाले समय में ये किताबें बहुत बड़ा काम आने वाला है, जो धरती के सिस्टम को रीसेट करने में बहुत बड़ा योगदान देगी, जो आपकी कल्पना से परे है। धार्मिक पुस्तकें मानव सभ्यता के अमूल्य खजाने हैं। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, हमें वर्तमान में मार्गदर्शन करते हैं और भविष्य के लिए एक नींव प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण न केवल हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करता है, बल्कि ये मानवीय ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता की निरंतरता को भी सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार एक नदी अपने मूल स्रोत से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मानव समाज भी इन शास्त्र स्रोत से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन बहुमूल्य धरोहर को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित रखें, ताकि वे भी हमसे लाभान्वित हो। धार्मिक पुस्तकें मानव सभ्यता के अमूल्य खजाने हैं। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, हमें वर्तमान में मार्गदर्शन करते हैं और भविष्य के लिए एक नींव प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण न केवल हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करता है, बल्कि ये मानवीय ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता की निरंतरता को भी सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार एक नदी अपने मूल स्रोत से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मानव समाज भी इन शाश्वत स्रोतों से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन बहुमूल्य धरोहरों को आने वाले पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित रखें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके और मानवता की इस महान यात्रा को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। थैंक यू। सत साहेब।